पिछले कुछ महीनों से एक सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि इतनी कोशिश करने के बाद भी आखिर मैं कहीं टिक क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद ये सवाल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। कुछ लोग जिंदगी में हार कर नहीं टूटते, वे बार बार खड़े होकर भी थक जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने कोशिश की होती है, लेकिन एक जगह पर नहीं, कई जगह पर। कभी पढ़ाई में, कभी काम में, या फिर कभी रिश्तों में, या फिर कभी कई और जगह पर। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये शख्स कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल धीरे धीरे भारी होने लगता है कि आखिर मैं कहीं टिक क्यों नहीं पाता। ये लोग आलसी नहीं होते, ये लोग रिस्क लेने वाले होते हैं। ये वे लोग नहीं होते जो सोचते हैं कि कुछ नहीं करूं तो भी चल जाएगा। ये उल्टा सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ना करूं तो कहीं अंदर से मर ना जाऊं। और इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं, कभी सही दिशा में, कभी गलत दिशा में, लेकिन इंटेंशन हमेशा सीरियस होते हैं। अब रिश्तों की बात करें तो इनके लिए रिलेशनशिप मतलब टाइम पास नहीं होता। इनके लिए हर ऑप्शन ओपन नहीं होता, ये हर जगह देखने वाले लोग नहीं होते। इनके लिए रिश्ता मतलब एक इंसान पूरा कमिटमेंट, सब्र रखना, समय देना, खुद को एडजस्ट करना। और जब ऐसा रिश्ता नहीं चल पाता तो तकलीफ इस बात की नहीं होती कि रिश्ता टूटा। तकलीफ इस बात की होती है कि इस बार भी मैंने खुद को पूरा दिया और फिर भी सवाल वही रह जाता है कि आखिर मैं कहीं टिक क्यों नहीं पाता। उम्र गुजरती चलती है, समय गुजरते चलता है, उम्र करीब 30 के आसपास पहुंच जाती है। जिंदगी पूरी तरह से खराब भी नहीं है और पूरी तरीके से सॉर्टेड भी नहीं है। काम चल रहा होता है, जिंदगी चल रही होती है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन एक सवाल अंदर ही अंदर सिर उठाते रहता है कि आखिर मैं बन क्या रहा हूं। ऐसे लोग खुद को समझाते रहते हैं कि शायद जिंदगी ऐसी है, ये लाइफ का एक फेज है, अगला कदम सब कुछ ठीक कर देगा। और ये लोग अगला कदम उठा लेते हैं, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे फिर उन्हें रियलाइज होने लगता है कि थकान कोशिश करने से नहीं होती है, थकान गलत दिशा में कोशिश करने से होती है। ये लोग नाकाम नहीं होते, सच कहूं तो ये लोग बिखरे होते हैं। इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, इनके पास में स्टोरीज भी बहुत होती है, लेकिन आइडेंटिटी एक भी नहीं। इनका हर चैप्टर मीनिंगफुल लगता है, पर कोई भी चैप्टर फाइनल नहीं लगता। और फिर एक दिन कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत सा एहसास होता है कि समस्या ये नहीं थी कि मैंने कोशिश नहीं की। समस्या ये थी कि मैंने हर बार ये सोचकर ही कोशिश की कि देखते ही क्या होता है। कभी साफ साफ नहीं कहा कि इस बार टिकना है, चाहे कितनी मुश्किल हो। और यही से एक छोटा सा बदलाव शुरू होता है कि कोई नॉइस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस अंदर से एक आवाज आती है कि अब ऐसे ही ट्राई नहीं करना है, सोच समझकर टिकना है। अब्दुल कलाम भी यही मानते थे, फेलियर कोई एंड नहीं होता, वो बस एक सिग्नल होता है कि आदमी कुछ नया सीख रहा है। और थकता वही है जो नया सीखता है। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो मैं ये मान रहा हूं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप थोड़े थके हुए हैं। और थकान का मतलब ये नहीं होता कि आदमी हार चुका है। थकान का मतलब होता है कि आपने बहुत देर तक बहुत बोझ उठाया है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, बिलीव रखो, क्योंकि मैं भी उस स्टेज पर हूं जहां ये सब बातें काम नहीं करती। इसीलिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, एडवाइस नहीं, ऑफर। अगले 12 महीने हम एक चीज चुनेंगे और उसी पे टिके रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे। कोई परफेक्ट प्लान नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक डायरेक्शन जिसे रोज छोड़ने का मन करेगा पर छोड़ेंगे नहीं। मैं आपके आगे नहीं चल रहा हूं, ना मैं आपके पीछे कह रहा हूं, मैं आपके बगल में आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मैं खुद भी उस स्टेज पर हूं जहां ट्रायल एंड एरर अब भारी पड़ चुका है और रुकना ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए एक बात तय करते हैं, एक साल, एक डायरेक्शन और एक रूल। और पीछे हटने के एक्सक्यूजेस नहीं। बीच में डर आएगा तो आएगा, मन बदलेगा तो बदलेगा, लेकिन हम उसे हमारे डिसीजन बदलने का रीजन नहीं बनाएंगे। आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रांग है। बस आपको अब एक जगह टिकना है, और मैं भी वही कर रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट पे सील हिला रहे हैं तो कमेंट में कोई मोटिवेशनल चीज मत लिखिए, बस लिखिए मैं टिकूंगा।
अब सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब सवाल ये है कि अब मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, उसे अधूरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ।